करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग हर 3 साल में शिक्षकों की होनी चाहिए परीक्षा। देखे पूरी न्यूज़ ऑफिशियल सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के सुझाव पर सरकार विचार विमर्श करेगी कि हर 3 साल में शिक्षकों की टीटी पास करना अनिवार्य होगा ताकि बच्चों को नवाचार एवं नवीन शिक्षा की योग्यता मिलती रहे। सुधा मूर्ति आप देख सकते हैं, सुधा मूर्ति हर 3 साल में शिक्षकों की नई ट्रेनिंग परीक्षा होनी चाहिए, राज्यसभा सुधा मूर्ति ने दिया बयान। आइए इसको हम ऑफिशियल देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सुधा मूर्ति हर 3 साल में शिक्षकों को नई ट्रेनिंग परीक्षा होनी चाहिए, राज्यसभा में सुधा मूर्ति ने दिया सुझाव। आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने मंगलवार को सुझाव दिया कि शिक्षकों को हर 3 साल में एक नई ट्रेनिंग परीक्षा देनी चाहिए, खासकर प्राथमिक स्तर में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर संसद में शिक्षा मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा के दौरान सुधा मूर्ति ने कहा कि शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा एक बार शिक्षक BA, MA, PhD कर लेते हैं और पढ़ाने लगते हैं तो सेवानिवृत्त तक उनकी कोई परीक्षा नहीं होती। यह स्थिति सही नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षकों के लिए हर 3 साल में एक नई ट्रेनिंग और परीक्षा होनी चाहिए, खासकर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए। स्कूल केवल इमारतें बेहतर करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे शिक्षक भी जरूरी। सुधा मूर्ति ने कहा कि सिर्फ अच्छे स्कूल भवन बनाने से शिक्षक गुणवत्ता नहीं सुधरेगी जब तक शिक्षक अच्छे ना हों। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सिर्फ अपनी डिग्री से नहीं बल्कि अपनी पढ़ाने की पद्धति, समझाने के तरीके और व्यवहार की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना होता है। उन्होंने कहा कि कई ट्रेनिंग सेंसेस होते हैं लेकिन उनमें परीक्षा नहीं होती, इसलिए हर 3 साल में शिक्षकों के लिए परीक्षा होनी चाहिए जिसमें नई शिक्षण तकनीकों को शामिल किया जाए। अच्छे शिक्षक बनने की भी कीमत होती है। मूर्ति ने कहा जीवन में माँ के प्यार को छोड़कर कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर कोई शिक्षक अच्छा बनना चाहता है तो उसको कड़ी ट्रेनिंग और परीक्षा से गुजरना होगा। NCP और SCP सांसद फाजिया खान ने सुधा मूर्ति के सुझाव का समर्थन किया और कहा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। शिक्षा बजट की कटौती का मुद्दा, भाषा विवाद और शिक्षा नीति, ये सारे बयान उनके द्वारा दिए गए। मैं अब थोड़ा सा इस पर अपने तर्क और अपनी बात रखना चाहूँगा क्योंकि आप देख सकते हैं पहले सबसे बड़ी बात तो ये जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है ये आज की न्यूज़ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं 12 मार्च 2025 की ये न्यूज़ है, ठीक है। तो आज के 6 महीने पुरानी न्यूज़ वायरल हो रही है। खैर यहाँ पर सुधा मूर्ति जी ने कहा कि हर 3 साल में ट्रेनिंग और परीक्षा होनी चाहिए। देखिए ट्रेनिंग समय समय पर बेसिक शिक्षा विभाग देता ही है। आप खुद पता है कि हर विभाग में बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रेनिंग समय समय पर होती हैं। ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि जब कोई चीज़ अपडेट हो रही है तो वो शिक्षकों को उसकी ट्रेनिंग दी जाए और अपडेशन से उनको जोड़ा जाए। अब यहाँ पर इन्होंने ये खुद कहा है, आप देख सकते हैं कि नीचे और चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार शिक्षक BA, MA, PhD कर लेते हैं और पढ़ाने लगते हैं। मैडम जो टीचर क्या दुनिया में हर एक व्यक्ति लगभग जो अलग से बहुत ज़्यादा विषयों में अलग अलग BA, PhD ना करना चाहे तो हर व्यक्ति एक ही बार BA और एक ही बार MA और एक ही बार PhD करता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो 2 बार BA, 2 बार MA, 2 बार PhD ये सब चीज़ें अलग अलग विषयों से करते हैं, वरना एक ही बार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हर 3 साल परीक्षा होनी, तो इस तरीके तो हर डिपार्टमेंट भी हर 3 साल में परीक्षा होनी चाहिए, वरना नौकरी से निकाल देना चाहिए। तो फिर सरकारी नौकरी मतलब ही क्या बचा, फिर तो ठेके पर नौकरी होनी चाहिए। भाई अगर आप सरकारी नौकरी को इस तराजू से तौल रहे हैं तो अगर एक विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी है तो जब उसका प्रमोशन होता है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस के आधार उसका प्रमोशन होता है या प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। अब उसको ये तो नहीं कह सकते ना, एक छोटा सा एग्जांपल, आप जिस पद पर एग्ज़ाम देकर नौकरी लगे हैं आप इसी पद पर बने रहने के लिए हर 3-3 साल में एग्ज़ाम देंगे, वरना आपको इसी पद से हटा दिया जाएगा। ये तो मतलब तर्कसंगत बयान नहीं है ना, क्योंकि आपको ऊपर बढ़ने के लिए आप एग्ज़ाम रखें, अच्छी बात है। 6 to 8 पर जाने के लिए आप प्राइमरी में एग्ज़ाम रखें, या फिर अगर आप नहीं एग्ज़ाम 6 to 8 का निकाल पा रहे हैं तो आप प्राइमरी की जो योग्यता, भाई एक एग्ज़ाम, एक टीचर, आज आप धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं। पहले TET था, TET पहले तो बिना TET की नौकरी लगती थी, फिर आपने अपडेशन किया नई शिक्षा नीति के आधार पर, TET के आधार पर नौकरी। अब 68,569 भर्ती ऐसी है जहाँ पर TET के बाद सुपर टेट भी आया, तब जाकर भर्ती लगी। तो कितना अपडेशन आप चाह रहे हैं? आप कमियां अपने अंदर की सुधारिए, ठीक है। शिक्षा ऑलरेडी सही है,
जो उनमें कमियां उनको उतारिए। ऐसा नहीं हर 3 साल परीक्षा होनी चाहिए इस तरीके से, तो हर विभाग में फिर हो रही शिक्षा की क्यों? क्या खाली शिक्षा की देश चला रहे? देश तो सारे विभाग चला रहे हैं, हर विभागों की जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो प्रमोशन में प्रमोशनल एग्ज़ाम रखिए, बिल्कुल सही है, मानता हूँ आपकी बात को। लेकिन आप कह दीजिए जिस पद पर बने उसके लिए हर 3 साल में एग्ज़ाम देते रहें, तो फिर ये तो वही हो गई सरकारी नौकरी, फिर किस लिए है भाई? वो योग्य है ना, वो 2-2 को 3 दिन एक-एक 2-2 क्वालिफाई एग्ज़ाम निकाल कर आया है ना, अब बाकायदे डिग्री लेके आया है ना। तो ऐसे बयान, मैं तो सहमत नहीं हूँ उस बयान से। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।